उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, तो आपने फरमाया कि जब शादीशुदा औरतें बहक जाती हैं और जब लोग ज़िना को हलाल समझने लगते हैं और जब शराब और गाने की महफ़िलें सजने लग जाती हैं, तो अर्श पर अल्लाह को गैरत आती है, वो ज़मीन को हुक्म देता है और ज़मीन में ज़लज़ले पैदा हो जाते हैं, ज़मीन हिलने लग जाया करती है। और एक दूसरी रिवायत है जिसके रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़लज़ले आने की कई सारी वजहें और कई सारे असबाब बताए। आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब माले गनीमत को घर की दौलत समझ लिया जाए और जब अमानत में ख़यानत की जाने लगे और जब ज़कात को बोझ और तावान समझा जाए और जब दीन का इल्म दुनिया कमाने की नीयत से हासिल किया जाए और जब मर्द बीवी की तो इताअत करे मगर अपनी माँ की नाफरमानी करे, माँ को झिड़के, इसी तरह बंदा दोस्त को अपने से करीब करे और अपने माँ बाप को वो अपने से दूर करे, बिलखुसूस वालिद को अपने आप से दूर करे। और फरमाते हैं कि जब मस्जिदों में शोर शराबा होने लगे, उसमें उधूम मचाया जाने लगे और जब कौम की क़ियादत किसी फासिको फाजिर और बदकार के हाथ में चली जाए, यानी कौम का रहनुमा नेक लोगों सूझबूझ रखने वालों के बजाय किसी नाहंजार और ऐरे गैरे को बना दिया जाए, और इसी तरह जब लोगों की इज्जत उनकी इज्जत की वजह से ना हो बल्कि उनके शर से बचने के लिए उनकी इज्जत की जाए, यानी हकीकत में कोई बंदा इज्जतदार ना बचे, लोग उसकी इज्जत करें तो उसके शर से बचने के लिए उसके खौफ से उसकी इज्जत करें, दिल से इज्जत ना हो। और जब गाने बाजे की कसरत हो जाए, उसके सामान और मौसीकी और आलात मार्केटों में ज़्यादा बिकने लगें और जब शराब व कबाब की मस्तियाँ लूटी जाएं, इसी तरह अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब उम्मत का आखिरी हिस्सा अपने से पहले वाले हिस्से पर लान तान करें, यानी कि बाद के लोग अपने बुज़ुर्गों को बुरा भला कहें, अपने आबाओ अजदाद को बुरा भला कहें, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में तुम सुर्ख आंधियों, ज़लज़लों और ज़मीन में धंसा दिए जाने और शक्लों के मस्ख किए जाने, यानी शक्लें बदल दिए जाने और आसमान से पत्थर बरसने और इन अजाबों के साथ साथ क़यामत की दूसरी भी निशानियों का तुम इंतज़ार करना जो लगातार इस तरह ज़ाहिर होंगी, यानी ये ज़लज़ले, ये अजाब, ये तूफ़ान, ये आंधी, ये इस तरह ज़ाहिर होंगी कि जैसे कि किसी लड़ी का धागा टूट जाए तो लगातार उसके दाने गिरने लग जाते हैं। इसी तरह कसरत के साथ ज़लज़ले और तूफ़ान और ये आंधियाँ और दुनिया भर की तमाम क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। मेरे भाई, आज तुर्की के हालात हैं, शाम और सीरिया के जो हालात हैं, यकीनन बड़े अफसोसनाक हैं। ये हम लोगों के लिए एक बड़ी इबरत है। हमें चाहिए कि ऐसे वक्त में हम कसरत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं, दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने लिए भी दुआ करें और अपने उन शामी और तुर्की भाइयों के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे हालत ज़ार पर रहम फरमाए और हमारे उन तमाम शहीद होने वाले भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ज़िंदों को सलामत रखे, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए।